हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 10वीं के पाठ सूरदास जी के पदों के बारे में पढ़ेंगे। तो उनके जो पदों का सार है बेटा, उनका वर्णन इसमें किया गया है, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सूरदास जी के बारे में पढ़ते हैं कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। एक कहते हैं कि जनश्रुति के अनुसार मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। एक दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के पास ही में हुआ था। तो पहले कोई निश्चित अवधि तय नहीं होती थी कि किसका जन्म कहाँ हुआ है। सिर्फ प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर ये कहा जा रहा है कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। तो वल्लभ आचार्य के शिष्य सूरदास जी तो थे। अष्टछाप के कवियों में उनका प्रमुख स्थान था। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे और 1583 में पारसोली में इनका निधन हो गया था। तो इनके 3 ग्रंथ है बेटा, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। उनमें से सूरसागर ही प्रमुख है, जो सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये श्रृंगार और वात्सल्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं और ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो सूरसागर के जो भ्रमर गीत से है बेटा, इसमें वहाँ से 4 पद लिए गए हैं कि कैसे मथुरा जाने के बाद कृष्ण जी कहते हैं कि मैं स्वयं लौट कर नहीं आऊँगा। तो वो उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजते हैं और कहते हैं कि उन्हें ब्रह्म और योग का जो है उपदेश दो, जिससे उनकी विरह वेदना को शांत किया जा सके। तो उनके पदों का सार बेटा हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं कि यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से जो 4 पद लिए गए हैं उसमें क्या बताया गया है। जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे तो मथुरा जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर सोचा कि अब वो नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ के जो था उसके बारे में भी उनका भी उद्धार करना था। तो कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद खुद ना लौटकर उद्धव के जरिए जो है गोपियों के पास संदेश भेजा था। क्या संदेश भेजा था बेटा? कि निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत कर दो, किया जाए उनकी। तो गोपियाँ जो है वो ज्ञान मार्ग की बजाय जो है किसको पसंद करती हैं? प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। और इस कारण उन्हें जो है उद्धव का शुष्क संदेश जो है वो पसंद नहीं आया। अर्थात जो वो ज्ञान की जो बातें उन्हें बताते हैं वो उनकी बातें जो है उनकी समझ में नहीं आती। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा और यहीं से जो है भ्रमर गीत, यानी इसको भ्रमर गीत क्यों कहा जाता है, तभी जो है एक भंवरा यानी भंवरा वहाँ पर आ जाता है और तब भ्रमर गीत का आरंभ होता है। तो गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। क्या कि पहले पद में उन्होंने बताया है कि गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है। वाजिब मीन्स मतलब यह सार्थक बात लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो उन्हें पता चलता कि विरह की वेदना को अनुभूत यानी महसूस करना, कि विरह की अनुभूति उनको अवश्य होती अगर उन्होंने किसी से प्रेम किया होता। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। और तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और चौथे पद में वो उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। और अंत में यानी वो ऐसा कहती हैं कि जब वो यहाँ से मथुरा चले गए हैं तो वो राजनीति की बातें करने लगे हैं और हमारा जो प्रेम है उसको वो भूल गए हैं। तो अंत में गोपियों के द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित जो है वो याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है कि किस तरह से वो जो है अपने आप को जो है वो जन कल्याण में लगाना चाहते हैं और हमें जो है क्या कर रहे हैं, प्रजा के हित के बारे में सोच रहे हैं और हमारे हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये जो है बेटा इसका सार है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सूरदास जी का पद। पहला पद है ये कि देखो, कहता है कि उद्धव, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम क्या हो, बहुत बड़भागी हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो भी अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम उनके पास रहकर भी उनके उसने रूपी धागे से बंधे हुए नहीं हो, ना ही मन अनुरागी, और तुम्हारा मन जो है उनके प्रेम में आसक्त नहीं हुआ है। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी,
कहते हैं, जिस प्रकार पूरन कहते हैं कमल के पात पत्ते को, जिस प्रकार कमल का पत्ता रहत जल के भीतर रहकर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, वो उससे ऊपर ही रहता है पानी से, तारस देह न दागी, और उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई दाग धब्बा भी नहीं आता, वो हर प्रकार के दाग धब्बे से दूर रहता है। तो जो जल माह तेल की गागरी, कहते हैं जैसे तेल की गागर बोलते हैं तेल की मटकी को, वो जिस प्रकार जल के अंदर रहकर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, बूंद न ताको लागी, एक बूंद भी नहीं ठहरती, प्रीति नदी में पाऊँ न बुरायो, कि तुमने जो है श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनकी प्रीति नदी में, प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं रखा है, दृष्टि ने रूप अनुपरागी, और तुमने उनके रूप सौंदर्य के दर्शन नहीं किए हैं, यानी तुम उनके रूप सौंदर्य से परिचित ही नहीं हो, आकर्षित ही नहीं हुए, तुम वो आकर्षण तुमने नहीं देखा। तो सूरदास अबला हम भोरी, तो सूरदास जी कहते हैं कि हम भोली भाली अबला जो हैं गोपियां हैं, गुरु और हम उनके प्रेम में आसक्त हो गई हैं, गुड़ चाटे जो पागी, और जिस प्रकार से चींटियां जो हैं वो गुड़ के ऊपर क्या हो जाती हैं, गुड़ पर कोई अपना अस्तित्व समझती हैं, उस पर चिपक जाती हैं, इस प्रकार से हम श्री कृष्ण के प्रेम में लीन होकर जिस प्रकार चींटियां गुड़ पर लिप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार से हम उनकी भक्ति रूपी रस में लिप्त हो गई हैं। अब हम उनसे दूर नहीं हो सकती, क्या वो ही हमारे सर्वस्व हैं, वो ही हमारे सब कुछ हैं, और हम उनसे दूर नहीं हो सकते। तो इसका जो वर्णन है किसने किया है, ये सूरदास जी ने कहा है। तो इसके बाद हम दूसरा पद पढ़ते हैं बेटा। दूसरे पद में क्या कहा गया है कि मन ही मांझ रही, मन की मांझ रही का क्या अर्थ है कि कहती है वो उद्धव को सुनाते हुए कहती हैं कि और अपने मन की, हमारे मन की जो इच्छा है मन में ही रह गई है, क्योंकि श्री कृष्ण जो है मथुरा चले गए हैं, हम अपने मन की बात भी उनसे नहीं कर सके हैं, तो हमारे मन की जो क्या है वेदना हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, तो कह कर हे उद्धव उनको जाकर कह दीजिए, ना ही परत कही, कि हमारे ऊपर उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होगा। अवधि आधार आस आवन की, कि हमारे अवधि कहते हैं समय को, तो जो हमने जो बेचैन होकर अधैर्य आधार आस आवन की, उनके जो आने की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी हमारे मन में जो एक उम्मीद थी कि वो आएंगे, तन मन भी था सही, उसके लिए हमने अपने शरीर में और मन में अनेक जो है दुख सहन किए हैं, उनकी व्यथा सहन की है, वे एक वेदना जो है हमारे मन में उनके प्रेम के प्रति है। तो अब इन योग संदेशनी सुनी, अब ये जो योग और संदेश की बातें हमें बार बार सुना रही हो, बिरहनी बिरह दही, तो जो हम विरह की आग में जलती हुई हैं, विरहनियाँ हैं, वो विरह की आग में जल रही हैं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त होने के कारण तुम्हारे ये योग और संदेश की बातें सुनकर हमारी विरह अग्नि जो है वो और अधिक तीव्र होती जा रही है। चाहती होती गुहारी जितई थी, कि तुमने तो यह जानना चाहिए था, तुम्हें तो ये करना चाहिए था कि हमारी जो है उनसे रक्षा की जाए, हमें उनसे मिलवाना जाए, तो उते ते धार बही, और उधर से ही क्या होते हैं ये वेदना जो है वो, और वेदना की धारा और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो हमारा मन और ज़्यादा दुखी होता जा रहा है। तो सूरदास अब धीर, सूरदास जी कहते हैं अब धीर धरही क्यों, कि हम जो है वो अबलाएँ जो हैं गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धीर धरही क्यों, अब हम वो धैर्य धारण क्यों करें, मर्यादा न लही, जब मर्यादा पुरुषोत्तम ने ही, जो मर्यादा की रक्षा करने वाला है उसने ही मर्यादा का त्याग कर दिया है, तो अब हम मर्यादा में क्यों रहें। तो श्री कृष्ण के विरह में गोपियाँ जो हैं इतनी क्या हो जाती हैं, इतनी उनकी विरह बढ़ जाती है कि वो स्वयं कहती हैं कि अब हम मर्यादा से भी आगे बढ़ जाएंगे, अब हम मर्यादा में नहीं रहेंगे। जब मर्यादा उन्होंने ही नहीं रखी है हमारे प्रेम की, उन्होंने, तो हम जो है क्या करेंगे, अब उनके प्रति जो अपना प्रेम क्या हम कम कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण जो से गोपियाँ जो करती थी बेटा, वो कहते हैं निस्वार्थ प्रेम था, उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनके बदले में ये थोड़ी है कि उन्होंने नहीं किया, तो जो निस्वार्थ भावना से जो प्रेम किया था उन्होंने, वो कहते हैं कि हम अभी भी उसी में आसक्त रहेंगी, वो अपनी मर्यादा चाहे कितनी ही छोड़ दें, तो हम जो है उस मर्यादा को मर्यादा न लही, हम जो है उस मर्यादा को नहीं छोड़ सकती जो हमने उनसे प्रेम कर लिया।
तो उन्होंने अपनी मर्यादा जो है वो तोड़ दी है। ठीक है, वहाँ जाकर, मथुरा जाकर वो क्या करते हैं, अपनी राजनीति और की बातें जो है, हमें जो ब्रह्म और योग का संदेश का पाठ पढ़ाने के लिए आपको भेजा है, तो उनसे कहिए कि हम जो हैं ये पाठ हमारी समझ में नहीं आएगा। तो इसमें गोपियों की जो है विरह वेदना का वर्णन किया गया है बेटा। तो योग और संदेश की बातें जो उद्धव के द्वारा बताई जाती हैं मथुरा जाने पर, किसके द्वारा, उद्धव के द्वारा। तो लेकिन वो कहते हैं कि हमने ये बातें नहीं सुननी है और इन बातों का, इन योग साधना की बातों का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला है। तो बेटा हम इस वीडियो में आज सूरदास जी के 2 ही पद पढ़ेंगे। इसके बाद हम अपनी अगली वीडियो में इसके आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।